1981 में इराक के एटमी रिएक्टर को कामयाबी से तबाह करने के बाद इसराइल का हौसला बहुत बढ़ गया और उसने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर हमले का मंसूबा बनाया। ये 80 की दहाई का दरमियानी अरसा था। इंडियन गुजरात के जमानगढ़ एयरफील्ड पर इसराइली जहाज़ों का एक स्क्वाड्रन पाकिस्तान के कहोटा एटमी प्लांट पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। उन्होंने पाकिस्तान का एक बड़ा मुसाफिर बरदार जहाज गिराने का इरादा किया था, जो सुबह सवेरे बहर हिंद के ऊपर से परवाज करता हुआ इस्लामाबाद जाने वाला था। इनका प्लान था कि वो एक कॉम्बैट या टाइट ग्रुप की शक्ल में परवाज करते हुए पाकिस्तान में दाखिल होंगे ताकि पाकिस्तानी रेडार्स को धोखा दिया जा सके और रेडार ऑपरेटर्स ये समझे कि शायद ये कोई एक ही बड़ा मुसाफिरदार जहाज है। फिर वो कहोटा पर बमबारी करके इसको तबाह कर देंगे और वहां से सीधे जम्मू कश्मीर जाकर फ्यूलिंग करके निकल जाएंगे। कहा जाता है कि इस हमले की इत्ला जनरल ज़ियाउल हक को पाकिस्तान की किसी रूहानी शख्सियत ने दी थी। इत्ला मिलने के बाद ISI ने अपनी बागदौड़ तेज कर दी और बिल आखिर हमले से सिर्फ चंद घंटे पहले हमले और साजिश का सुराग लगा लिया गया। यानी हमला सुबह 4 बजे होना था और जनरल ज़ियाउल हक को रात 12 बजे इत्ला दी गई। जनरल ज़ियाउल हक ने सारी सूरत हाल का तेजी से जायजा लिया और फौरी फैसला किया कि हमले को रोका नहीं जाएगा बल्कि नाकाम बनाया जाएगा ताकि पाकिस्तान को जवाबी हमले का जवाज मिल सके और फौरन ही एक भरपूर जवाबी हमले का प्लान बनाया गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के 3 दस्ते तश्कील दे दिए गए। पहले के ज़िम्मे काम यह था कि वो इसराइली जहाज़ों के हमले को नाकाम बनाए और इनको मार गिराए। दूसरे दस्ते को मुंबई ट्रॉम्बे में मौजूद इंडिया के बाबा न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का टास्क मिला, जबकि तीसरे दस्ते को निजियो डेजर्ट में मौजूद इसराइल के डेमोना न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने का टास्क दिया गया। लेकिन इसराइल पर हमला में मसला यह था कि पाकिस्तानी जहाज वहां रीफ्यूलिंग नहीं कर पाते और इनका गिरना लाजमी था, यानी वापसी नहीं थी और ये एक फिदाई मिशन था। इसके लिए 4 जवानों की ज़रूरत थी। जब एयरफोर्स के जवानों से पूछा गया तो 10 जवान तैयार हो गए और इनमें से 4 का इंतखाब करने के लिए कुरानंदाजी करनी पड़ी। हर जवान ये एजाज़ हासिल करने के लिए बेचैन था। कहा जाता है कि जनरल ज़ियाउल हक की अज़्म व हिम्मत, क़ुव्वत, फैसला और जंगी हिकमत अमलियों से खौफज़दा इंडियन जनरल्स इस हमले के हक में बिल्कुल नहीं थे और इसको खुदकुशी करार दे रहे थे। इनको कायल करने में इसराइल और इंदिरा गांधी से बहुत मेहनत की थी। जनरल ज़ियाउल हक और पाकिस्तानी एयरफोर्स शिद्दत से हमले के मुंतज़िर थे और वो इसको आलम इस्लाम के 2 बड़े दुश्मनों को इनकी एटमी क़ुव्वत से महरूम करने का एक सुनहरी मौका समझ रहे थे। अमरीकी सैटेलाइट ने पाकिस्तानी जहाज़ों की गैर मामूली नक़्ल हरकत को नोट किया और फौरन इसराइल और इंडिया को आगाह किया और इन्होंने निहायत बोंडे अंदाज में अपने मिशन से पसपाई इख्तियार कर ली। इसको छुपाया भी नहीं जा सका। नतीजे में पूरी दुनिया में दोनों की बेइज्जती हो गई। तब पाकिस्तान ने इसराइल को खबरदार किया कि न पाकिस्तान इराक है और न ही पाकिस्तानी फौज इराकी फौज है। आइंदा ऐसी किसी भी मुहिम जोई को इसराइल के लिए एक भयानक ख्वाब में तब्दील कर दिया जाएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया।